आइए आज स्वार्थ विषय की रियल स्थिति को समझते हैं। लोग स्वार्थ के विषय को पूरा नहीं जानते। वे स्वार्थ की निंदा और ग्लानि करते हैं। इसका पॉजिटिव और अनिवार्य पहलू भी है। कुछ लोग तो इसके पॉजिटिव पहलू और नेगेटिव पहलू दोनों को ही नहीं जानते हैं। सतयुग से कलयुग तक पूरे विश्व में मनुष्यों के मन में कम या ज्यादा अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में स्वार्थ वृत्ति काम कर रही होती है। देवताओं, आर्षियों, मुनियों और मनुष्य इत्यादि सब आत्माएं अनादि आदि रूप से स्वार्थ अभिवृत्ति से चेतन, अवचेतन और अचेतन रूप से अभिप्रेरित रहती है। आत्माओं के मन की इनबिल्ट निर्मिति ही ऐसी है। स्वार्थ वृत्ति हमारे जीवन की मौलिक और आधारभूत वृत्तियों में से एक है। कंट्रोल्ड और पॉजिटिव स्वार्थ की वृत्ति की उपयोगिता का होना यह एक अनादि आदि सत्य और तथ्य है। शायद आप सोच सकते हैं कि यह तो आप उल्टी बात कह रहे हो। कुछ लोगों का कहना है कि हम तो जी बिल्कुल निस्वार्थी हैं। हम तो सब कुछ निस्वार्थ भाव से ही करते हैं। लेकिन आपने ईश्वरीय महावाक्यों में सुना होगा कि निष्काम यानी निस्वार्थ तो केवल एक परमात्मा ही है। हमें अपने अचेतन अवचेतन स्वार्थ पता नहीं चलता है, पर जब विश्लेषण करते हैं तो मानसिक और भावनात्मक रियल स्थिति का पता चलता है। स्वार्थ के मुख्यतः दो अर्थ होते हैं। पहला, आत्मिक। स्व अर्थात आत्मा के अर्थ जो है उसे भी स्वार्थ कहते हैं। दूसरा, पारस्परिक व्यवहारिक। परस्पर व्यवहार में स्वार्थ के दो रूप हो जाते हैं। एक स्वयं के खुद के अर्थ, दूसरा अन्यों के अर्थ अर्थात परमार्थ। आपसी व्यवहार में भी आप स्वयं के अर्थ, सुख, शांति इत्यादि गुणों की अनुभूति करना चाहते ही हैं। आप जो कुछ भी स्थूल और सूक्ष्म रूप से करते हैं वह सब अवचेतन और अचेतन रूप से स्वयं के आत्मिक और नैतिक गुणों की अनुभूति की वृत्ति से ही प्रेरित रहता है। मान लीजिए, यदि आपको पता हो कि इस कार्य को करने से मुझे दुख या अशांति मिलेगी, तो क्या आप उस कार्य को करोगे? नहीं। आपको किसी कार्य को करने से मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक या भौतिक रूप की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ कम या ज्यादा प्राप्ति होती है। भविष्य में सुखद फल तो बाद में मिलने वाला होता है, लेकिन केवल वर्तमान में ही कर्म करना या सृजनात्मक कर्म करना अपने आप में ही तत्काल होने वाली एक सुखद अनुभूति है। सुख देने से आपको भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुख मिलता है। यह आपको अचेतन रूप से पता होता है, तभी आप उस कार्य को करते हैं। आप दूसरों के लिए सेवा और परमार्थ भी इसलिए ही करते हैं क्योंकि आपको पता होता है उससे आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा या घना, स्थूल या सूक्ष्म, वर्तमान में या भविष्य में सुखद या गुणात्मक अनुभव प्राप्त होगा। यदि किसी भी प्रकार का परमार्थ कार्य करने से आपको दुख और अशांति मिले, तो क्या आप उस परमार्थ के कार्य को करोगे? यदि सेवा के कर्म से आपको दुख मिलता हो, तो क्या आप सेवा का कर्म करोगे? आप ऐसा कार्य हरगिज नहीं करोगे। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य जो कुछ करते हैं वह अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। सुख दो और सुख लो, सुख लो और सुख दो, यह पॉजिटिव स्वार्थ वृत्ति वाला स्वरूप है। इसमें कुछ गलत नहीं है। वस्तुतः हमारे कार्य एक दूसरे के मौलिक स्वार्थों की परिपूर्ति करते हैं। वह अलग बात है कि अज्ञानता की स्थिति में मनुष्य जो कुछ भी स्थूल या सूक्ष्म रूप से अंधवत कार्य करते हैं वे पॉजिटिव स्वार्थ वृत्ति से प्रेरित नहीं होते हैं, पर सचेत व्यक्ति अवश्य अपने अचेतन और अवचेतन मन के स्वार्थ भाव से प्रेरित रहता है। इस अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति जाने अनजाने में सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से स्व के अर्थ या दूसरों के अर्थ कार्य करता है। स्वार्थ विषय का विस्तृत विवेचन विश्लेषण करने से सब कार्यों में केवल स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई देगा। वास्तविकता भी यही है। कोई भी जीवात्मा मौलिक स्वार्थ वृत्ति के बिना अस्तित्व में भला कैसे रहेगी? आपको यह सुनने में उल्टा लगेगा, पर यही पारस्परिक व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक सत्य है। यह याद रहे कि आदि और अनादि रूप से मनुष्य के जीवन में स्वार्थ का पदार्पण बहुत ही पॉजिटिव रूप से हुआ था। स्वार्थ वृत्ति की एक व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था थी। प्रत्येक आत्मा के स्वार्थ की नेचुरली एक सीमा हुआ करती थी।
सुख और शांति इत्यादि आत्मिक और नैतिक गुणों की अनुभूतियां नेचुरल थीं। स्वार्थ वृत्ति में हिंसा या शोषण नहीं था। जीवन सतयुगी जीवन मुक्त जीवन था। स्वार्थ अपनी सीमा और कंट्रोल्ड स्थिति में था। सेवा, सहयोग और परमार्थ आदि नैतिकताओं के परोक्ष में भी स्वार्थ वृत्ति का एक पॉजिटिव तारतम्य था। अब बड़ा स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आखिर स्वार्थ ने नकारात्मक रूप कैसे और कब ले लिया। दरअसल जब मन और बुद्धि में 5 विकार आ गए तो स्वार्थ भी नकारात्मक हो गया। नेगेटिव स्वार्थ का ये जो अतिशय रूप है वही असली समस्या बन गया। विकारों की वजह से नेगेटिव स्वार्थ ने अपनी सारी सीमाएं और नैतिक नियम भी ताक पर रख दिए। इस तरह जो अनिवार्य और नेचुरल कंट्रोल्ड पॉजिटिव स्वार्थ वृत्ति थी वो भी विपरीत और नेगेटिव रूप में बदल गई। अब स्वार्थ वृत्ति हिंसात्मक और पीड़ा देने वाली हो गई है और तो और ये कई तरह से कष्टकारी बन गई। नेगेटिव स्वार्थ वृत्ति के बढ़ जाने से इंसानों ने शोषण, मानव अधिकारों का हनन जैसे काम शुरू कर दिए। फिर तो हालात ये हो गए कि लोगों की सोच बन गई, मेरा तो मेरा ही है लेकिन तेरा भी मेरा ही है। कलयुग में बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे के सुख चैन को छीनने पर उतारू हैं। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैमनस्य और अनहेल्दी कंपटीशन अपने चरम पर हैं। सच पूछिए तो पूरी दुनिया गवाह है कि नकारात्मक स्वार्थ वृत्ति के ऐसे ही परिणाम हुए हैं। देखिए, सकारात्मक स्वार्थ की वृत्ति को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, उसका नियमन जरूर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव स्वार्थ है वो हमारे जीवन की सुखद और श्रेष्ठ अनुभूतियों और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो स्वार्थ का नकारात्मक रूप है उसे तो खत्म किया जा सकता है ना? असल में नेगेटिव स्वार्थ वृत्ति के पीछे एक ही मिसिंग डायमेंशन है और वो है आध्यात्मिक मूल्यों का अभाव। आत्मा की दिव्यता मिसिंग है। इसलिए सकारात्मक और नियंत्रित स्वार्थ वृत्ति बनाने का उपाय भी एक ही है, आत्मा की स्व उन्नति के अर्थ पुरुषार्थ को तीव्र करना। आत्मिक स्वार्थ के लिए पुरुषार्थ हमेशा सबके लिए हितकारी होता है। वैसे आत्मिक स्वार्थ और व्यवहारिक स्वार्थ दोनों के अपने अपने आयाम हैं। दोनों की परिपूर्णता के लिए अलग अलग तरह का पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आत्मिक वृत्ति की स्थिति परिपूर्ण हो जाए तो व्यवहारिक नेगेटिव स्वार्थ वृत्ति को भी ठीक से मैनेज किया जा सकता है। दुनिया बहुत बड़ी है और हर एक को अपने हिस्से का पुरुषार्थ खुद ही करना पड़ेगा। व्यवहारिक स्वार्थ वृत्ति के अनकंट्रोल्ड और नेगेटिव रूप को खत्म करने के लिए बस यही एक उपाय है। अब पुरुषार्थ क्या करें? तो इसके लिए चाहिए ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अनासक्त वृत्ति, नीति नियमों में पारदर्शिता और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय वाली सोच। ये सब बुद्धिमत्ता, विवेक और मेहनत से ही संभव है। जब हम आध्यात्मिक पुरुषार्थ करते हैं तो आत्मा की पॉजिटिव आत्मिक स्वार्थ वृत्ति बढ़ती है और नेगेटिव स्वार्थ वृत्ति खत्म होती है। ये हमेशा याद रखें कि हमारे सभी मौलिक स्वार्थों की एक सीमा होती है और ये भी स्मरण रहे कि हमारे किसी भी काम से किसी को मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक कष्ट या नुकसान ना हो। तो निष्कर्ष यही है कि स्वार्थ वृत्ति को पूरी तरह समझना जरूरी है। ऐसे ही अधूरी जानकारी से काम नहीं चलेगा। हमें आत्मिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ाकर सच्चे निस्वार्थी और परमार्थी बनना चाहिए ताकि सभी लोगों के मन में फिर से पॉजिटिव और सृजनात्मक स्वार्थ वृत्ति की स्थिति को जिंदा किया जा सके।